तो उनमें बहुत सी आत्माएं रह सकती हैं। और बहुत सी ये भी बात है, इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो पहले मुक्त हुई आत्माएं होती हैं उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिन आत्माओं का कार्यकाल पूरा हो जाता है उनको पुनः पृथ्वी पे आना पड़ता है और निर्धन घर में जन्म लेते हैं। ग्रुप डी में जन्म लेते हैं जो मुक्त आत्माएं आकर के जन्म पुनः से होती हैं। मुक्त आत्माएं पुनः मुक्ति से लौट करके एक निर्धन घर में जन्म लेती हैं। ज्ञान शून्य हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता उसके पास। मुक्ति में जाने के बाद जो है, 1 मिनट पूरा कर लेने दीजिए, मुक्ति में जाने के बाद जो है ज्ञान क्षीण हो जाता है। ठीक है, जब काल पूरा होता है, जो 36,000 बार जो प्रलय की बात कही गई है और उत्पत्ति की बात की गई है, जितनी बार सृष्टि 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय करती है, उतने काल तक मुक्ति का समय है। मुक्ति भी परमानेंट थोड़ी है, क्योंकि जीवात्माओं का ज्ञान जो होता है वो अल्प हो जाता है। इसलिए ज्ञान की बार बार हम क्यों प्राथमिकता देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि राम राम जप लो मुक्त हो जाओगे। ये असंभव बात है मेरे भाई। कोई नहीं मुक्त होता है जब तक कि उसको ज्ञान न मिले। इसको नोट कर लीजिएगा इस विषय, क्योंकि ज्ञान के कारण ही मुक्ति संभव होती है। और जब तक ज्ञान रहता है तब तक जीवात्मा भोग करती है, और ज्ञान जब क्षीण हो जाता है तो जीवात्मा पुनः जन्म ले लेती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसीलिए कर्म फल वहीं से पूरा होता है जहां से जीवात्मा छोड़ करके जाती है, फिर से शुरू होता है वहीं से। मान लीजिए कि आपने अभी आपने आपका ये जो जन्म चल रहा है इसमें बहुत आपने पाप किया है, पिछले जन्म में भी पाप किया है, और अभी 1 साल के अंदर आपने योग दर्शन का अभ्यास कर लिया और अपने सारे कर्मों को दग्धबीज कर लिया तो मुक्त हो गए। ठीक है, मुक्त होकर के मुक्ति प्राप्त में और मुक्त हो गए, कैवल्य की प्राप्ति कर ली। फिर जब आप 36,000 बार प्रलय और सृष्टि बनेगी तब आप फिर जन्म लोगे, और फिर जन्म लेने के बाद जो है फिर आप जब आपका सृष्टि का काल पूरा हो जाएगा तो जहाँ से आप अस्मिता जी ने शरीर छोड़ा था, फिर अस्मिता का शरीर वहीं से मिलेगा जहाँ से आपने अज्ञानता वाला कर्म आपका था, वहीं से फिर से आपका जीवन प्रारंभ होगा। ठीक है, बोलिए, और किसी का प्रश्न है तो बोलिए। अनिल जी बोल रहे थे, बोलिए बोलिए अनिल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी एकदम नहीं आ रही। कोई दूसरा पूछिए। बोलिए। हाँ आ रही है, बोलिए। नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है कि दूसरे ग्रह से कोई आत्माएं आती हैं। ठीक है, ऐसा तो अभी नहीं वर्णन है। हाँ, ये है कि जो कोई शरीर से दूसरा कोई भी जो जीवात्माएं होती हैं वह शरीर, अब जैसे कि आज का जो विज्ञान है, जैसे कि विमान शास्त्र है, विमान शास्त्र के माध्यम से खगोल शास्त्र है, तो खगोल शास्त्र के माध्यम से जीवात्माएं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। अब पता है, जैसे अमेरिका ने कहा कि हम लोग चंद्रयान पे पहुँच, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ काम है। अमेरिका कभी नहीं गया है चंद्रमा पे। ये बहुत बड़ा दुनिया को मूर्ख बनाने का काम अमेरिका ने किया। उसने अपने ही स्टूडियो में सारा प्रोसेस करके और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। अभी तक कोई भी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आज तक अमेरिका नहीं गया है चंद्रमा पे। दूसरा एक बात और बता दूं कि अभी तक कोई भी मानव किसी ग्रह पे नहीं जा गया है। मानव रहित ग्रह गए हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन शून्य है। ठीक है,
वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन शून्य है, जल नहीं है। जैसे सृष्टि रचना में कल उपनिषद में पढ़ा रहे थे कि वहाँ पे जी चले तो जाओगे परंतु जी नहीं पाओगे। न वहाँ पे उष्मा है, न वायु है, न जल है, नहीं जी पाओगे, मर जाओगे। ठीक है, बोलिए, लता जी पूछ रही थी। ये तो सब स्टूडियो का कमाल है। ये तो मुंबई में चले जाइए, फिल्म सिटी में चले जाइए, वहाँ पे सारी ऐसे दृश्य आपको बना के दिखा देंगे। वास्तविकता नहीं है। अमेरिका कभी नहीं ग्रह पे, चंद्रमा पे पहुंचा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ काम है। ठीक है, नहीं, बहुत सी चीज़ें गलत है। आप लोगों को भी बताने लग जाऊंगा तो दूसरा विषय बदल जाएगा। चलिए और बोलिए, लता जी पूछ रही थी प्रश्न। बोलिए बोलिए, अदिति जी बोलिए। परंतु आपको पता कहाँ है, अभी तो आप एक ही आकाश गंगा में रह रहे हो। अभी तो आपको एक ही आकाश गंगा में हो। हाँ, मुक्त आत्मा जा सकते, हाँ, मुक्त आत्मा होकर के सभी ग्रहों पे जा सकते हो आप, कि कहीं पे भी जा सकते हो आप। मुक्ति में ये सब आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है ना। आपका ये जन्म अभी इस समय अदिति का जन्म मिला है, हो सकता है अगले जन्म में आप नेहा का जन्म ले लें दूसरे पृथ्वी पे। ठीक है, तो नाम बदल जाएंगे, जीवात्मा वही रहेगी, शरीर अलग हो जाएगा माता पिता के वीर्य और रज से। बस यही फर्क पड़ेगा और कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो इसमें जब लास्ट है तो फिर साधना करिए आप लोग। जो लोग लास्ट जन्म अपना रखना चाहते हैं वो साधना के लिए आ जाएं। मैं शुरू करने वाला हूँ साधना, और जो करेंगे उनको करवाएंगे, अष्टांग योग का पूरा पालन करवाएंगे। बोलिए। देखिए, सानिध्य जरूरी है। सानिध्य का मतलब होता है कि आप पहले सानिध्य प्राप्त करिए, उसके बाद से साधना करिए। मैं आप लोगों को कभी पकड़ के रखने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, एक की साधना जो है, मेरा मानना है कि 8 अंग हैं। एक अंग का एक बार में साधना करो आप। ठीक है, अब उसके लिए कई चीज़ें हैं। जैसे यम का पालन करना है, तो यम के पालन करने के लिए एक चीज़ थोड़ी है, उसके पहले की और पीछे की अभी बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से काम हैं जो उसको करना पड़ेगा। उसके बाद से आप इसको सिद्ध कर पाओगे। डायरेक्ट आपको यम नियम बता दे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। यम को कह दूँ पालन करो तो नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो उसके आगे पीछे की पूरी विधि है। मौन है, मौन साधना है, ध्यान साधना है, बहुत सी साधनाएं हैं, अभी वो करनी पड़ेगी आपको। आश्रमों में रहने का फ़ायदा यही तो होता है कि हमें पूरी तरह से साधना करने का, एक घर छोड़ करके आने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एकांत। अब जैसे शिविर होता है अपना, तो शिविर में तो व्यवस्था करने वाला व्यवस्था ही करते रह जाता है। तो वहाँ पे जब आते हैं आप, तो पूरी तरह से अपने घर को छोड़ के आया करिए, है ना। अपने घर को छोड़ के आया करिए। घर को छोड़ करके आएंगे तो साधना का फल मिलेगा। आप घर को लेकर के आते हैं तो साधना नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिन नहीं, आश्रम वापिस नहीं होंगे ना, फिर आपको ऐसा कार्य दिया जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको बनाए रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि स्कूल में, जैसे कि 3-6 घंटा स्कूल गए और 6 घंटा स्कूल आने के बाद भूल गए स्कूल को। ऐसा नहीं है। अब इसमें तो मैं इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि यह जो है, यह संबंध जो रहेगा, यह हमेशा आपको जुड़े रहने का होगा। एक बार जुड़ गए तो फिर आपको हमेशा इसके प्रति संलग्न रहना पड़ेगा कि हमारी समस्या ये आई। बहुत से लोग हैं जो हमसे अभी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी भी समस्या हो रही तो हमें कॉल करते हैं, थोड़ी समस्या होती है, अब आगे क्या करें, अब ऐसे क्या करें, साधना कर रहे हो। ऐसा नहीं है। अब एकदम आप जैसे कि किताब पढ़े फिर कनेक्शन तोड़ दिए तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे ना आप। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ क्रिया सिखा दिया, फिर आपने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, मनमाना कहीं ना कहीं बह चले जा रहे हैं, तो फिर तो आप नहीं साधना कर पाओगे ना। हमारा तो उद्देश्य ये है कि किसी को दिशा दे दो। आपको जीवन भर थोड़ी हम रखने वाले हैं।
जो भी मान लीजिए मैं आपको अगर साधना कराऊंगा तो जीवन भर थोड़ी रखूंगा मैं। एक समय है, एक सीमा तक बस आपको उतना ज्ञान दे करके, उतना क्रिया करवा करके बस छोड़ देंगे, आप करते रहो तब साधना। उसके बाद फिर मेरा रोल कोई नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आपको जहाँ विचर करके साधना करनी करते रहिए, परंतु हाँ उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। अभी नहीं कि आप फिर संसार में आ गए, फिर छोड़ छाड़ करके दूसरे पंथ में बह गए, फिर दूसरे लोगों की विचारधाराओं में आ गए, तो फिर साधना नहीं कर पाओगे। जीवन बड़ा अनमोल है। इसी जीवन में महर्षि पतंजलि के जैसा मार्ग दुनिया में कोई नहीं बताया है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी इसी रास्ते से जाना चाहता हूँ। अष्टांग योग एक ऐसा मार्ग है जो आपके कर्मों को दग्धबीज कर सकता है, ठीक है, वो जला सकता है, और इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे आप लोग। इसी जीवन में, कहीं दूसरा जन्म नहीं लेना है, दूसरी बार नहीं लेना है, इसी बार अंतिम जन्म होगा और इसी जन्म में आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। ये तो देखिए, जब बहुत से लोग रहेंगे तो बहुत से लोगों को बताया जाएगा, फिर आपको एकांतता दे दिया जाएगा, आप उसमें करो, है ना। सबको एकांतता ही दी जाती है। कहीं पे जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 10 रूम रहेंगे, 10 रूम में अपना साधना करते रहो। साधनात्मक शिविर तो अलग होते हैं ना। साधनात्मक शिविर के लिए तो भाई ऐसा है कि बस आपको एक जगह सामूहिक रूप से इकट्ठा किया जाएगा, क्रियाएं बताई जाएंगी, उसके बाद से छोड़ दिया जाएगा कि साधना करो, और फिर उसके बाद से एनालिसिस किया जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। इस तरह से हो तब तो बड़ा आसान हो जाएगा जीवन। देखिए, साधनात्मक अगर करना चाहेंगे तो जैसी आपकी इच्छा है, 2-3 दिन में करना चाहें तो 1-2 करेंगे, फिर आपको आना पड़ेगा दोबारा। अगर 10 दिन 15 दिन का समय देते हैं तो कुछ सीख सकते हैं, कुछ क्रियाओं के। तो उसके लिए देखिए अभी व्यवस्था हम कर रहे हैं। व्यवस्था अगर हो जाती है तो मैं साधना करने के लिए बहुत दिनों से कह रहा हूँ, साधनात्मक शिविर। अभी क्या है, अपने पास व्यवस्था नहीं बन पा रही है, व्यवस्था बन जाती है तो मैं खुद सोचा हूँ कि लोगों को एक वास्तविक आध्यात्मिक साधना कराया जाए। अभी क्या है, कोई योग का साधना नहीं कराता है, खाली बस आसन प्राणायाम सिखाता है, बस उससे थोड़ी कुछ होने वाला है, वो तो एक पार्ट है। अब उस पार्ट को लेकर के जीवन गुजारना थोड़ी उचित है। उसके लिए तो कुछ दिन आइए, कुछ दिन आप उसमें सानिध्य में रहिए, तब आपको पता चलेगा ना। बिना गुरुकुल में आए, बिना साधनात्मक जगह पे आए आप चाहते हो ऑनलाइन रूप से सीखना, तो ये तो असंभव है। ऑनलाइन तो ये हो ही नहीं सकता। तब तक आप स्वाध्याय करिए, है ना। तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए, और जब आपको लगे कि हमें साधना करने की बहुत आवश्यकता आ गई है तो फिर आ जाइए। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ की एक सीमा है, ठीक है। जो पास में रह करके बताया जा सकता है वो दूर रह के नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने महोत्सव में देखा है, जब महोत्सव में मैं पास होता हूँ तो उस समय लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं, और दूर होने में कितना गलती करेंगे। हम तो बस आपका मुंडी देखते हैं ना। अब उसमें और उसमें तो कुछ लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो मैं क्या जानूँ। उसमें तो कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप पता चले कि आप उल्टा सीधा कर दो, ठीक है। उल्टा सीधा कर दो तो उसके लाभ की अपेक्षा हानि हो जाती है। फिर कहोगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसा कराए कि हमारा जीवन ही खराब हो गया। फिर इसीलिए जो है, सानिध्य में रहना जरूरी है। सानिध्य में आइए, अपने पूरे परिवार के साथ आइए, दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। उसके गुण कर्म स्वभाव को लेकर के है। कुछ लोग चिंतन मनन से ले लेते हैं उसके। अभी क्या है कि आप लोगों ने केवल योग दर्शन को पढ़ा है, प्रयोग नहीं किया हुआ है। न प्रयोग किया हुआ है, न साधना किया हुआ है। तो केवल आपके जीवन में भी यही है कि योग दर्शन बस पढ़ लें, परीक्षा दे दें, बस यही है। कभी आपने अपने जीवन में इसकी साधना नहीं की है।
यम नियम का अभी प्रयोग हम करवाएंगे, इसी में करवाएंगे, कुछ दिन बाद करवाएंगे। तो अभी पढ़ा ले तो उसके बाद से यम नियम का पालन करवाएंगे, अभी तो आया ही नहीं। ठीक है, तो साधना जरूरी है, बिना साधना के, बिना तप के आप नहीं जा सकते हो आपको। ठीक है, और किन्हीं का करिए, अच्छी बात है, परंतु उन्नति होना चाहिए। घर में करिए तो उन्नति हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, परंतु आपको एक बार सानिध्य तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जी, अरे मैं तो पूरे भारत से हूँ, एक जगह मैं इस समय मध्य भारत में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इस समय मैं मध्य भारत में बैठा हुआ हूँ। देखिए, ये क्या होता है, एक ऐसा विषय है कि इस विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। इसीलिए जो विषय बस हमको आप जो देख रहे हैं बस वही है। ठीक है, मेरा यही परिचय है। मैं तो, मुझसे परिचय पूछते हैं लोग तो मैं बोलता हूँ मैं जो हूँ, मेरा परिचय वही है। ठीक है, हाँ, इम्प्रूव का मतलब आप कैसे अनुमान लगा पाओगे? आप तो कहोगे कि मैं अच्छा है, आपके अंदर अहंकार बैठा हुआ है, आप इम्प्रूव तो नहीं कर पाओ। आप खुद देख, अगर आत्मनिरीक्षण ध्यान आपको पता है अदिति जी, आत्मनिरीक्षण ध्यान आपको पता है ना, महोत्सव में करवाए थे, उसको करते हैं आप? नहीं, आत्मनिरीक्षण नहीं करोगे तो ओम का ध्यान में कोई आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आत्मनिरीक्षण ध्यान मैंने इसीलिए करवाया था कि आप लोग साधना में बढ़ पाओगे, और आत्मनिरीक्षण ध्यान जो नहीं करता है वो कभी साधना में इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। आप ओमकार ध्यान साधना करते हो, आत्मनिरीक्षण ध्यान शाम के समय में नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। वो आत्मनिरीक्षण ध्यान में आप समझोगे कि मैंने क्या क्या गलती किया, क्या क्या सही किया, क्या क्या मैंने सत्य बोला, सही बोला कि झूठ बोला, कि लोगों के साथ अन्याय किया, कि पाप किया, कि क्रोध किया, कि काम किया, कि लोभ में फंस गए, कि ईर्ष्या किए, कि द्वेष किए। आपको वहाँ पे पता चलेगा ना, जब आप देखोगे अपने आप को कि दिन भर में मैंने कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार ईर्ष्या मेरे अंदर आया, कितनी बार मेरे अंदर द्वेष आया, कितनी बार मेरे अंदर छल कपट आया। तो जब तक इसको आप नहीं दूर करोगे तब तक ओमकार साधना का, हाँ, तो आप करते हैं तो फिर तब तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता चला जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। जो अभी उड़पी महोत्सव में जो लोग आए थे वो लोग, चलिए कोई बात नहीं, आप पहले यज्ञ और जप कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, यज्ञ और जप करें, कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा, सांभवी भी आ जाएगा। बहुत लोग सांभवी कर रहे हैं तो करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी साधनाएं बताई जा रही हैं वो कोई, समझिए कि कोई इधर उधर से नहीं लाई गई, मन गढ़ंत नहीं है। जो भी हम साधना कराते हैं पूरा शास्त्रीय कराते हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, जैसे उसका वर्णन है, उसी रूप में आप लोगों के सामने रखा जाता है। मैं अपने तरफ से कुछ भी बना करके नहीं कराता हूँ, मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कराता हूँ मन गढ़ंत कि कुछ भी लोगों को करा दो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कराना चाहता। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार वह पढ़ाता हूँ और उसी के अनुसार आप लोगों को कराऊँगा।